अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको आज उर्दू पढ़ाऊंगी। तो चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज हम हिस्सा ग्रामर में से क्या पढ़ने लगे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिस्सा ग्रामर में से फाइल, फेल और मफूल के बारे में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम फाइल की तारीफ, उसकी मिसालों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसी तरह हम फेल और फेल की तारीफ और फेल की मिसालों के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल इसी तरह मफूल की तारीफ और उसकी मिसालों के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको इन तीनों की मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। तो चलें चलते हैं और देखते हैं हम इन तीनों की तारीफ और मिसालें। तो बच्चों, जो सबसे पहले जिसकी तारीफ और मिसालों के बारे में हम आज पढ़ेंगे वो है फाइल। और देखते हैं इसकी तारीफ क्या है। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। अब काम करने वाला कौन है? आप भी काम करते हैं, आप भी फाइल हैं। मैं भी काम करती हूँ, मैं भी फाइल हूँ। तो जो काम कर रहा होता है, आप या मैं या कोई और इंसान, वो फाइल होता है। तो अब देखते हैं फाइल की मिसालें क्या हैं। मिसाल नंबर 1 क्या है? नासिर ने आम खाया। अब आप इसके बारे में सोचें कि यहाँ पे फाइल कौन है। जी, यहाँ पे जो फाइल है वो है नासिर। यहाँ पे फाइल नासिर है क्योंकि नासिर काम कर रहा है, नासिर आम खा रहा है। तो यहाँ पे फाइल नासिर है। चलें देखते हैं दूसरी मिसाल में फाइल कौन है। शाजिया ने किताब पढ़ी। अब मुझे जल्दी से बताएं किताब कौन पढ़ रहा है? जी, शाजिया। तो शाजिया कौन है? शाबाश, फाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल और फाइल कौन था? शाजिया। शाबाश प्यारे बच्चों, आपको तो फौरन से ही समझ आ गई। अब हम देखते हैं आपकी किताब में दी गई सरगर्मी के बारे में कि उस सरगर्मी में क्या है और आपने उसको मुकम्मल कैसे करना है। मुंदरजा झेल अफ़ाल के साथ फाइल लगाकर मुकम्मल करें। यानी नीचे जो जुमलों में अफ़ाल हैं, जो काम कर रहा है, उसको मुनासिब फाइल लगाकर हमने मुकम्मल करना है। ठीक है, तो चलें देखते हैं पहली मिसाल क्या है। डैश जागा। अब काम करने वाले का नाम लिखना है। बिल्कुल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अहमद जागा। आप किसी का भी नाम लिख के इसको मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, अहमद जागा। आप जागते हैं तो आप भी फाइल हैं, मैं जागूंगी तो मैं भी फाइल होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी मिसाल को। डैश उड़ रहे हैं। कौन उड़ता है हवा में? बिल्कुल, परिंदे। तो परिंदे कौन है यहाँ पे? फाइल। परिंदे यहाँ पे फाइल हैं और हमने मुनासिब फाइल लगाकर जुमलों को मुकम्मल किया है। ठीक है, अब बच्चों हमने देखा हमारे इन दोनों जुमलों में अहमद और परिंदे क्या है? फाइल, क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं। तो चलें चलते हैं और देखते हैं फेल क्या होता है। चलिए अब देखते हैं फेल क्या है, उसकी तारीफ क्या है और उसकी मिसालें कौन सी हैं। फेल वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, फेल कहलाता है। मतलब जिसमें कोई काम हो रहा हो। आप और मैं तो फाइल थे, अब जब हम कोई काम करेंगे तो वो काम फेल होगा। यानी वो जो काम हो रहा होगा, जो आप करोगे या मैं करूंगी, वो क्या होगा? शाबाश, वो फेल होगा। तो फेल काम करने को कहते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ मिसालों के जरिए आपको समझाती हूँ और आपने उन्हें बहुत गौर से सुनना है। ठीक है, चलें। हमारी पहली मिसाल है, मोहसिन ने फूल तोड़ा। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है? सोचिए जरा। जी, इसमें जो काम हो रहा है वो हो रहा है फूल तोड़ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा फेल क्या है? यहाँ पे जो काम हम कर रहे होते हैं वो फेल कहलाता है। तो चलें देखते हैं दूसरी मिसाल में। उस्ताद सबक पढ़ा रहा है। अब उस्ताद साहब क्या कर रहे हैं? उस्ताद साहब सबक पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना क्या होगा? जी, फेल। जो काम उस्ताद साहब कर रहे हैं वो क्या होगा? फेल, पढ़ाना। बिल्कुल सही समझे आप लोग। पढ़ाना यहाँ पे फेल है, यानी जो काम उस्ताद साहब कर रहे हैं। तो बच्चों अब देखते हैं आपकी किताब में दी गई सरगर्मी के मुताबिक यहाँ पे कौन सा काम करना है हमने आज। मुंदरजा झेल जुमलों में से फेल अलग करें। अब यहाँ पे हमें जुमले दिए गए हैं, हमने उन जुमलों को पढ़ना है और उसके बाद उनमें से फेल को अलग करके लिखना है।
تو چلیں دیکھتے ہیں پہلا جملہ کیا ہے. بچہ بھاگ رہا ہے. اب آپ سوچئے اس میں فعل کیا ہے؟ جی بھاگنا. تو ہم اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں لکھ دیں گے. بھاگنا. بچہ بھاگ رہا ہے. بھاگنا کیا ہے؟ فعل، کیونکہ وہ ایک کام کر رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے. اب دوسرے جملے میں دیکھتے ہیں. احمد سو رہا ہے. احمد کیا کام کر رہا ہے؟ جی وہ سو رہا ہے. تو سونا کیا ہوگا؟ سونا ہمارا فعل ہے. شاباش بچوں، آپ کو تو 2 مثالوں میں ہی سمجھ آ گئی. تو چلتے ہیں اپنے اگلی تعریف کی طرف کہ وہ کس کی تعریف ہے اور اس کی سرگرمیاں کیا ہیں اور اس کی مثالیں کیا ہیں. تو چلیں بچوں دیکھتے ہیں مفعول کی تعریف کیا ہے. مفعول وہ شخص یا چیز جس پر فعل واقع ہو مفعول کہلاتا ہے. یعنی وہ چیز یا وہ شخص جس پہ کام ہو رہا ہو. فاعل کون ہوتا ہے؟ جو کام کر رہا ہوتا ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ جو کام ہوتا ہے. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام ہو رہا ہو. تو چلیں یہاں پہ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اور ان کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی میں پوری کوشش کرتی ہوں. مثالیں. مالی نے پودوں کو پانی دیا. اب یہاں پہ مالی کون ہے؟ فاعل. اور پانی دینا کیا ہے؟ فعل. اور اب مجھے بتائیں اس میں مفعول کیا ہونا ہے؟ جی پودے. مالی نے کن کو پانی دیا ہے؟ پودوں کو. تو مفعول کون ہوا؟ پودے، جن پر کام ہو رہا ہے. پودے، ہم پودوں کو پانی دے رہے ہیں نا. مالی جو ہے وہ پودوں کو پانی دے رہا ہے. تو مفعول کون ہوئے؟ پودے. تو چلے اگلی مثال دیکھتے ہیں. اسلم نے تصویر دیکھی. اسلم تو فاعل ہے اور دیکھنا فعل ہے. تو کس پر کام ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک، تصویر پہ. تو تصویر کون ہے؟ مفعول. اسلم تصویر دیکھ رہا ہے. تو ہم یہاں پہ مفعول کو الگ کر دیں گے. وہ کیا ہے؟ تصویر. تو بچوں یہ تھی مفعول کی مثالیں جس میں ہم نے دیکھا پودے اور تصویر مفعول تھے جن پر کام ہو رہا تھا. تو چلیں اب آپ کی کتاب میں دی گئی سرگرمی کو دیکھتے ہیں. سرگرمی کیا ہے آپ کی؟ مندرجہ ذیل جملوں کو مفعول لگا کر مکمل کریں. اب ہمیں یہاں پہ جملے دیے گئے ہیں اور ہم نے مناسب سے مفعول لگا کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں اپنا پہلا جملہ. حامد ڈیش سے کھیل رہا ہے. حامد کس سے کھیل رہا ہے؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے وہ کھیل رہا ہوگا. تو ہم یہاں لکھتے ہیں حامد گیند سے کھیل رہا ہے. حامد گیند سے کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو گیند کیا ہے؟ مفعول. اب ہم اپنی دوسری مثال دیکھتے ہیں. اسلم نے ڈیش کی تصویر بنائی. اسلم نے کس کی تصویر بنائی؟ اسلم نے گھر کی تصویر بنائی. اسلم نے آم کی تصویر بنائی. اسلم نے انگور کی تصویر بنائی. تو جو تصویر اسلم بنا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول. تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ اسلم نے گھر کی تصویر بنائی. تو بچوں ان جملوں میں گیند اور گھر مفعول ہیں. تو بچوں آج میں نے آپ کو فاعل، فعل اور مفعول تینوں کی تعریفیں مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے. مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی باقی کی سرگرمیاں خود سے حل کرنی ہے. مجھے دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.